मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल विवेक सोनभद्र 7238 पर आपका स्वागत करता हूँ। आज फिर से बात रिसुश्री की। मित्रों, आप शायद जानते होंगे कि रिसुश्री कौन थे और उनकी ख्याति किस लिए हुई। मैंने 2-3 वीडियो पहले भी बनाया है, 2 जून को, 17 जून को, और 2 जून के पहले भी एक आध वीडियो बनाया है। तो मैंने रिसुश्री के बारे में बताया था कि वो, ऐसे फिर से बता देता हूँ, वो पटना के ही एक व्यक्ति थे जो बिहार के सत्ता के गलियारों में अपनी पहुँच बनाकर ठेके पट्टे अपने ढंग से अलॉट करवा लेते थे। या तो अपने लिए ले लेते थे, अपनी कंपनी के लिए ले लेते थे, या किसी और के लिए ले लेते थे, या अपनी कंपनी के लिए लेकर किसी और को दे देते थे। तो उनकी पहुंच सत्ता के गलियारों तक बड़ी ज़बरदस्त थी और कई अधिकारियों के नाम आए कि उनसे उनको फेवर मिला, उन्होंने फेवर किया। प्रवर्तन निदेशालय, जिसे ईडी के रूप में आप जानते हैं, उसके द्वारा जांच भी की गई थी, उनके यहाँ छापामारी की गई थी, उनका पूछताछ हुआ था। और उसके बाद बिहार सरकार की स्पेशल विजिलेंस इकाई जो है उसने भी जांच की थी। इधर हाल फिलहाल लगभग 1 महीने पहले ईडी ने तो कार्रवाई लगभग 1.5-2 साल पहले से शुरू कर दी थी। बहुत दिनों से यह मामला पेंडिंग था। बिहार सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, क्योंकि हाईकोर्ट में एक उसने रिट किया था या केस किया था कि हमें इसको एफआईआर जो ईडी ने किया है या और लोगों ने जो किया है उसको रद्द किया जाए, मेरा जो नाम है उसको हटा दिया जाए, मेरा कोई दोष नहीं है। सॉरी, ईडी की कार्रवाई के बाद उस पर एफआईआर हुई थी, तो उसको क्वेश कराने वो हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, एफआईआर क्वेश नहीं होगा, जांच होगी, जो होगा सो होगा। तो स्टेट विजिलेंस यूनिट ने जांच कर ली है। लगभग 1 महीने में सारी जांच पूरी हो गई। आज की खबर है, कल की खबर है, आज के अखबार में है कि स्टेट विजिलेंस यूनिट ने 7 लोगों को दोषी माना है। इसमें स्टेट विजिलेंस यूनिट ने जल संसाधन विभाग के तत्काल सचिव संजीव हंस हैं, वित्त विभाग के तत्काल संयुक्त सचिव मुमुक्षु चौधरी, भवन निर्माण विभाग के सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता तारनी दास, ठेकेदार रिसुश्री, बुडको के तत्कालीन अभियंता उमेश कुमार सिंह, रिसुश्री की मुखौटा कंपनी के स्टाफ बस सहयोगी संतोष और पवन के खिलाफ विशेष विजिलेंस कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। एसबीयू के एडीजी ने बताया कि इन 7 के अलावा अन्य किसी अधिकारी के खिलाफ साक्ष्य नहीं मिले हैं। ये 7 लोगों के खिलाफ जो भी साक्ष्य हैं सो साक्ष्य हैं, और किसी लोगों के साक्ष्य नहीं है, किसी लोगों के खिलाफ साक्ष्य नहीं है। और इसमें आपको पहले मैंने वीडियो में ये भी बताया था कि कई लोगों के यहाँ ईडी ने अन्य रिसुश्री के अलावा कई अन्य लोगों के यहाँ भी छापेमारी हुई थी। 8 लोगों के यहाँ छापेमारी में 11.5 करोड़ रुपए मिले थे। अकेले तारनी दास के यहाँ 8.5 करोड़ रुपए मिले थे। तो इसमें ये सब हुआ है, और जांच में यह भी पाया गया है कि मुमुक्षु चौधरी और तारनी दास व उमेश सिंह को रिश्वत दी गई है, जैसा अखबार में लिखा हुआ है। अब यह तो आरोप है, आरोप का मतलब आरोप होता है, आरोप का मतलब दोषी सिद्ध नहीं होता है। अच्छा, आज हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया है कि रिसुश्री मामले में मीडिया ट्रायल नहीं होनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और सोशल मीडिया आरोपी को दोषी के रूप में प्रस्तुत नहीं करेंगे। किसी भी आरोपी को आप दोषी नहीं कहेंगे कि उसने गलती की ही की है। ये तो कोर्ट का काम है, फैसला आएगा तब देखा जाएगा। तो ये है। तो चार्जशीट में अब हो गया, 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट हो गई, स्टेट विजिलेंस यूनिट की जांच पूरी हो गई। लेकिन कुछ सवाल जो है वो अनुत्तरित रह जाते हैं, जिसका जवाब अभी तक आया नहीं। जैसे 2 अधिकारियों का पूरा विवरण आया था कि ये लोग विदेश गए हैं अपने परिवार के साथ, और उसमें यह भी विवरण आया था कि ये लोग को विदेश जाने का जो इंतज़ाम है वो रिसुश्री ने करवाया था, कोई ट्रेवल एजेंट के माध्यम से करवाया था। तो इस बात की, ऐसे उन 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, लेकिन इस क्रिमिनल एंगल से या भ्रष्टाचार के एंगल से कोई लगता है उन पर कोई जांच नहीं हो रही, क्योंकि उनको तो चार्जशीट में बोल दिया गया है
कि इसके चार्जशीट में नहीं, चार्जशीट में उन लोगों का नाम नहीं है और स्टेट विजिलेंस यूनिट ने कह दिया है कि इन 7 के अलावा अन्य किसी अधिकारी के खिलाफ साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है, हो सकता है नहीं मिले, लेकिन लगता है कि साक्ष्य मिलने का प्रयास तो होना चाहिए था, या हुआ कि नहीं हुआ ये पता नहीं चल रहा है। वे लोग जो 2 अधिकारियों का नाम आया कि विदेश गए थे और रेसू श्री ने विदेश आने जाने का इंतजाम किया था, तो क्या वे लोग विदेश गए या नहीं गए इसके बारे में कोई खबर नहीं है। विदेश गए तो क्या सरकार से अनुमति लेकर विदेश गए थे, क्या छुट्टी लेकर विदेश गए थे? अच्छा, वो विदेश आने जाने का, वहाँ रहने का, घूमने का जो खर्च हुआ वो किसने दिया? क्या वह ज्ञात स्रोतों से था, पारदर्शी स्रोतों से था? क्योंकि कोई भी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी या कर्मचारी अगर कोई गिफ्ट भी लेता है तो एक सीमा है, 500 या 2000, 5000 कोई सीमा है, शायद 5000 होगी या 10,000 होगी, ये बढ़ते घटते रहती है। उससे बड़ी कोई गिफ्ट लेता है तो उसको सूचना देनी पड़ती है कि हाँ भाई हमें परनाले व्यक्ति से गिफ्ट मिला है। तो क्या ऐसी कोई प्रक्रिया इन लोगों 2 अधिकारियों द्वारा अपनाई गई थी कि हाँ भाई मुझे विदेश जाने का खर्च गिफ्ट के रूप में मिला है? एक और खबर आई थी कि पंडित जी के पूजा के लिए भी कुछ कई लाख रुपए दिए गए थे रेसू श्री के द्वारा एक अधिकारी के यहाँ पूजा के लिए पंडित जी को। तो क्या दक्षिणा दिया किसी और ने, जो रेसू श्री ने किसी और के बदले पंडित जी को दक्षिणा दिया, कई लाख की थी? तो क्या वो सब खबरें सही थी कि नहीं थी? इस पर कोई पूछताछ तो होनी चाहिए थी दोनों पक्षों से, तीनों पक्षों से, जिसने दिया, जिसके द्वारा दिए, जिसके लिए दिया गया, जिसने सचमुच पैसे रिसीव किए, पंडित जी हों या जजमान हों या बीच में बिचौलिया जो रेसू श्री का नाम आया देने वाला हो या रेसू श्री के अन्य कोई स्टाफ हो। इन लोगों का पूछताछ हुई कि नहीं हुई, स्टेटमेंट लिया गया कि नहीं लिया गया? तो अगर इस सब की जांच नहीं हुई तो फिर हो सकता है जांच पूरी नहीं हुई, या क्या है इसमें प्रश्न अनुत्तरित है। और कई अधिकारियों का नाम आया, कोई एक अधिकारी का नाम आया अखबार में कि वो 5 किलो मांग रहे थे रेसू श्री से, व्हाट्सएप चैट। तो उन व्हाट्सएप चैट को पर जांच होनी चाहिए थी, और ये सब सूचनाएं ईडी ने दी है राज्य सरकार के विजिलेंस यूनिट को, राज्य सरकार को दी है। तो इन सब चीज़ों पर जांच होनी चाहिए। खैर, अब तो चार्जशीट हो गई है और किसी अन्य के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो यही मानना चाहिए कि स्टेट विजिलेंस यूनिट ने जो किया है सब सही किया है। क्योंकि एक आखिर करना तो उन्हीं को है, हम लोग तो ऐसे ही बात करते हैं और कोई हम लोग के पास कोई सबूत भी नहीं है। अखबार में जो, मेरे पास भी कोई सबूत नहीं, अखबार में ये सब खबरें आई थी कि विदेश गए, उसके विदेश जाने का इंतजाम तथाकथित रूप से रेसू श्री ने किया, पंडित जी का चंदा रेसू श्री ने दिया, कोई 5 किलो कोई अधिकारी उससे मांग रहे थे। ये सब खबरें यूट्यूब पर वीडियो बननी जो आई हैं उन सब में था, और अखबार में ये सब खबरें आई थी। तो अब इस पर जांच क्या हुई नहीं हुई, कोई साक्ष्य मिले कि नहीं मिले, क्या ये सब जो आरोप अखबार में छन कर आए थे कि ये सब आरोप लगे कि आए सब सफ़ेद झूठ थे, हो सकता है सब झूठ हो। तो ये सब चीज़ें प्रश्न अनुत्तरित रह गए। तो चलिए, अब रेसू श्री की कथा की इतिश्री अब हो गई है। अब जो जिन 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है उन पर भी आरोप साबित होते हैं कि नहीं होते, ये तो न्यायालय बताएगी। तो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, प्रक्रिया है इसमें। अब किसी के संतुष्टि के लिए तो कोई सरकार काम नहीं करती है, सरकार तो अपने ढंग से अपने लिए और जनता के हित में काम करती है। तो उम्मीद यही किया जाए कि स्टेट विजिलेंस यूनिट ने जनता के हित में ही काम किया है, बशर्ते कि उसके कोई ठोस सबूत हो और मिले कि हाँ भाई ये सबूत है। अखबार में तो बहुत चीज़ें छप कर आती है, वो सब चीज़ें अनुत्तरित रह गई तो रह गई। हो सकता है अखबार में ही गलत खबर आई हो। अखबार में आने का मतलब यह नहीं है कि एकदम सब सही चीज़ है, लेकिन हाँ, अखबार में एक दिन नहीं आया, कई दिन आए, कई दिन अखबारबाजी हुई, जिससे पता चलता है कि ऐसे ऐसे आरोप लगे थे। अब उनकी जांच हुई कि नहीं हुई, उन पर अनुसंधान हुआ कि नहीं हुआ, यह कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऐसा चार्जशीट में अन्य लोगों का नाम नहीं है। तो मित्रों, मुझे लगा कि अब रेसू श्री में इतनी बयानबाजी हुई, इतने वीडियो बने, इतने अखबार में आए, मैंने भी 3-4 वीडियो बनाए हैं, 3 बनाए थे, चौथा हो गया। तो मुझे भी लगा कि अब लास्ट हो गया है तो एक अपडेट देना चाहिए। अब इस पर आगे कोई वीडियो तभी आएगा जब फिर अब आगे कोई बड़ी बात होगी, या न्यायालय का जो भी विजिलेंस कोर्ट का जो फैसला आएगा, दोष सिद्ध होता है कि नहीं होता है। ऐसे ईडी की अलग से जांच तो चल ही रही होगी, वो तो अलग है, ये विजिलेंस यूनिट की जांच है। ईडी अपनी जांच हो सकता है आगे करेगी, लेकिन ईडी को भी आगे जांच को आगे ले जाने के लिए एफआईआर की ज़रूरत पड़ती है।
तो इन 7 लोगों के ऊपर तो एफआईआर हुई, चार्जशीट भी हो गया, अन्य लोगों पर एफआईआर नहीं हुई है, तो हो सकता है ईडी भी अन्य लोगों पर अपनी कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ा पाएगी। तो मित्रों, आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, आप अपनी राय दीजिए। मैं कोई किसी को दोषी कहने का अधिकारी भी नहीं हूँ, दोषी तो न्यायालय कहेगी, लेकिन हाँ, अखबार में जो बातें आई इतने दिनों से और जनहित का मामला है, तो हम लोग भी समाज के लिए सोचते हैं, इसलिए चर्चा की मैंने। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय दीजिए। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।